हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी ईवीएस की। ईवीएस में जो एनसीईआरटी से लिया जाएंगे ये चैप्टर, वो चैप्टर नंबर होगा, वो चैप्टर नंबर होगा 6। चैप्टर नंबर आपका 6 है, जो होगा वो कवर किया जाएगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाना है। ठीक है, अननेसेसरी जो है कंटेंट वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी आपको एग्जाम में आना है सिर्फ वही डिक्टो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। क्लास 15 में इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक व्यक्ति है वो अपनी यात्रा कर रहा है ट्रेन से, और ट्रेन से इस प्रकार से यात्रा करते हुए तो उन्होंने कुछ अपनी जो है कि बातें लिखी हुई हैं, डायरी मेंटेन की हुई है, कुछ दोस्त भी बनाए हुए हैं। इस प्रकार से मेन थीम है कहाँ पर गए हैं, क्या क्या मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं ट्रेन से सफर करने में, क्या क्या अनुभव फील किया उन्होंने, तो वो सारी बातें उन्होंने अपनी इस चैप्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। टॉपिक में मेन चीज़ जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गांधी धाम और अहमदाबाद और वलसाड़ ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। कोझिकोड कहाँ पर है, वो आपका केरल में है। बच्चों के नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से यह उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि यह सफ़र बहुत लंबा है। तो मेन बात बस ये है कि ये चीज़ पूछनी एक छोटी सी बात है कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ ये कहाँ पड़ते हैं। ये अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7 ईवीएस एनसीईआरटी से। तो इसका नाम है खिड़की से। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि वो आपको कंटेंट पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है। ठीक है, एनसीईआरटी से क्या आपको चीज़ें नोटिस करनी है कि जो एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। ठीक, चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो ये अक्सर जो पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, ये चीज़ है ना। अम्मा जो कहा जाता है वो माँ की माँ को कहा जाता है। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे, ये हमेशा पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो ये आपको स्पेशली इंपॉर्टेंट समझे कि ये अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, मड़गांव, मड़गांव जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, वो गोवा में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मड़गांव कहाँ पर पड़ता है, वो गोवा में पड़ता है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग है। कितनी सुरंग है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में कितनी सुरंग है, 92 सुरंग है, 92 सुरंग है, और 2000 पुल हैं। कितने हैं, 2000 पुल। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गोवा से केरल तक कितनी सुरंगें हैं, 92 सुरंगें, 92 क्या है, सुरंगें हैं, और 2000 क्या है, 2000 आपके पुल हैं, ब्रिज हैं। ठीक, तो ये चीज़ भी आप याद रखने की है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 4। क्लास 4 में 7 चैप्टर करा दिए गए। आज चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 8 होगा। चैप्टर का नेम है नानी के घर तक। तो स्पेशली आपको जो कराया जाएगा ऐसा कंटेंट कराया जाएगा जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट वो आपको टॉपिक कराया जाएगा। अननेसेसरी कंटेंट आपको नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी आप पढ़ने के लिए बुक से भी पढ़ सकते हैं, तो फिर फायदा नहीं है यहाँ से पढ़ने का। ठीक है, अगर आपको अननेसेसरी पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपको एग्जाम में आनी है, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो है कि इसको पढ़ने के बाद डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। देखिए देखो, बड़ी नाव को क्या कहा जाता है, जिससे क्या करते हैं केरल में वहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या किस नाव का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ बड़ी नाव होती है जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किनारे पर रुकी। अम्मा बोली कि लो फेरी आ गई। तो इस प्रकार से कुछ फेरी तरीके से इसको बोला जाता है कि फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे और स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ स्टोरी टाइप की दी हुई थी, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे कंक्लूजन क्या था कि केरल में जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम दिया गया था फेरी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, तो ये इस नाव को क्या कहा जाता है, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने के लिए फेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेरी कहा जाता है, फेरी। ठीक है, चलिए, तो ये समझ पाए। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल होता है। आगे क्या था कि आगे आप ये जानेंगे, तो यहाँ पे स्पेशली जो आपको याद रखना है कि याद क्या रखना है वो चीज़ समझिएगा कि पीएनआर नंबर कितने डिजिट का होता है, ये चीज़ रखनी है। और जो टिकट मिलती है उस पर ट्रेन नंबर कितने डिजिट का होता है, डेट होती है नहीं होती, किलोमीटर होते कि नहीं होते, है ना, एडल्ट एंड चाइल्ड उसमें मेंशन होते कि नहीं होते, डेट जर्नी होती है कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पीएनआर नंबर पूछ लिया गया है कि पीएनआर नंबर कितने डिजिट का होता है। तो आप याद रखिएगा पीएनआर नंबर कितने डिजिट का होता है। पीएनआर नंबर जो है कि 10 डिजिट का होता है। काउंट कर लिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो पीएनआर नंबर 10 डिजिट का होता है और ट्रेन नंबर 4 डिजिट का होता है। ठीक, याद रखने के। चलिए चलते हैं आगे। तो मेन चीज़ क्या होता है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं, एनसीईआरटी इसलिए पढ़ते हैं कि जो चीज़ें हैं, स्टेटमेंट है, फैक्ट है, वो चीज़ क्या है डायरेक्टली समझ पाए इमेज के थ्रू। तो यहाँ पे आप समझ पाए। चलिए चलते हैं आगे। तो चैप्टर नंबर 8 में यही था बेसिकली। तो ये चीज़ें आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, कवर हो जाएंगी, और डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आप, यह है आपके माइंड में क्लिक होगा, आप कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैप्टर नंबर 8 आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो अब आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी चैप्टर 9 ईवीएस की, और एनसीईआरटी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 9, जिसका टॉपिक का नाम है बदलते परिवार। इस चैप्टर में आपको फैक्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं डायरेक्टली। अननेसेसरी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको समझ आता नहीं, लेते हुए चलते सीधे टॉपिक की ओर। चलिए, टॉपिक में आपको देखने को वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो अब इस प्रकार से थीम है, तो आप जिसको पढ़ना है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में या और सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको अगर पढ़ना है डिटेल में तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी क्या होती है 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। 18 साल से कम आयु में भी क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियां की सच्चाई कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला के आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना पढ़ना बहुत जरूरी है, उनका बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि लोगों का एक समूह होता है, विशेष कैंप लगता है वहाँ पर। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। वहाँ क्या होता है कि जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं जिनकी शादीशुदा हो जाती हैं, उनको क्या किया जाता है कि वहाँ फिर से स्कूल भेजा जाता है, ठीक है। जगम्मा और चिट्टी कहती हैं हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार की एक विशेष व्यवस्था है आंध्र प्रदेश में कि वहाँ जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं उनको फिर से स्कूल भेजा जाता है, चाहे वो शादीशुदा भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बेसिकली चैप्टर में यही था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी, तो आपका समाचार ज़्यादा लेते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो थीम देख सकते हैं आप, थीम इस प्रकार से है कुछ, ठीक है। और जो भी है आप कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप टेलीग्राम पे आप प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है कि डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम के ओरिएंटेशन से पढ़ेंगे आप जो है कि, तो आप जो है कि इस वीडियो को देखने के बाद अननेसेसरी कंटेंट ना पढ़ें, जिससे आप जो है कि इधर उधर भटकेंगे। क्या फ़ायदा है, आपका टाइम वेस्ट भी होगा। लेकिन इससे वीडियो को देखने के बाद आपको सीधा वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में और वो माइंड में रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, ठीक है। चलिए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे टॉपिक की ओर। देखिए इस चैप्टर में जो बेसिकली पढ़ने की है वो चीज़ें हैं। कर्णम मल्लेश्वरी पर एक जो है कि कुछ बातें हैं वो याद रखिएगा, वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये कौन है, वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाले हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, ये वेट लिफ्टर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे, ठीक है। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी कर्णम मल्लेश्वरी ये, ठीक। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते इन्होंने, 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करते हैं। तो मेन चीज़ ये, बस ये जो दे रखा है बॉक्स में ये याद रखिएगा है, जो कंटेंट आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिकली आपका इस चैप्टर में यही था। तो चैप्टर नंबर ये आपका 10 कंप्लीट हुआ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।